एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। यह देखकर उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो वो जवाब में कहता है, हो सकता है कि इस बार मैं कॉलेज में अव्वल आऊं, और अगर मैं अव्वल आया तो आपको मुझे वो महंगी वाली कार दिलवानी होगी जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य दिला दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने यह सुना तो वो 2 गुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया तो पता चला कि वो कॉलेज में अव्वल आया है। उसने कॉलेज से ही पिता को फोन लगाकर कहा, पिताजी आप इनाम तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसे वहां कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो यह रहा तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोल कर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। ये देखकर उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी, शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं बहुत पैसे ना कमा लूं। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार व होनहार था। जल्द ही बहुत धनवान भी बन गया। धनवान बनने के बाद उसने शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की चिढ़ हावी हो जाती। वो सोचता रहता था कि माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। लेकिन एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हूँ। ये सोचकर उसने पिता को फोन लगाया। वह बहुत दिनों बाद पिता से बात करने वाला था, इसलिए उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। तभी सामने से पिता के नौकर ने फोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि अगर मेरे बेटे का फोन आए तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से मैं तुम्हें सूचना नहीं दे पाया। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से वह अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोल कर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य को पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम खूब मेहनत और तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊं, ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उस गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। ये देखकर उसके पुत्र को अफसोस होने लगा और वह धड़ाम से जमीन पर गिर रोने लगा और सोचने लगा कि काश उसने कार को इतना महत्व ना देकर उतना महत्व अपने पिता को दिया होता तो शायद ऐसा ना होता। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें हमारा मनचाहा गिफ्ट नहीं मिलता तो हम अपने माता पिता को कोसने लगते हैं, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में वस्तु की ज्यादा अहमियत है या फिर माता पिता की। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।